कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियां, ठंडी हवा के झोंके और उस सन्नाटे में गूंजता एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। इसी मौन के बीच खड़ा है पत्थरों से बना एक ऐसा मंदिर जिसे न समय मिटा पाया, न बाढ़, न भूकंप और न ही विज्ञान पूरी तरह समझ पाया। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी तीर्थ केदारनाथ मंदिर में। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शिव का वो धाम है जहां आज भी ईश्वर और इंसान के बीच एक अदृश्य संवाद चलता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो रहस्य जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। यह स्थान इतना दुर्गम है कि आज भी यहां पहुंचना एक तपस्या जैसा माना जाता है। पर सवाल यह है, भगवान शिव ने इतनी कठिन जगह को अपना निवास क्यों बनाया? शास्त्रों में कहा गया है, ये भूमि साधारण नहीं, यहां पृथ्वी की ऊर्जा और कैलाश की दिव्यता एक दूसरे से मिलती है। यही कारण है कि केदारनाथ को धरती पर कैलाश कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्त होना चाहते थे। वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। शिव ने नंदी बैल का रूप धारण किया और हिमालय की ओर चल दिए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और तभी शिव का शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इसी को कहते हैं पंच केदार। और यही कारण है कि केदारनाथ में शिव पूर्ण रूप में नहीं बल्कि पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। अब आता है सबसे चौंकाने वाला सवाल, इस मंदिर को बनाया किसने? इतिहास कहता है आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन जरा सोचिए, 1000 साल पहले इतनी ऊंचाई पर बिना मशीनों के 1000 टन से भारी पत्थर यहां कैसे लाए गए? हैरानी की बात यह है, इन पत्थरों का स्रोत यहां आसपास कहीं नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर का निर्माण ग्लेशियर तकनीक से हुआ, तो कुछ कहते हैं कि यह ज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे का था। क्या यह मानव निर्माण है या किसी दिव्य शक्ति की योजना? उत्तराखंड ने देखी सदी की सबसे भयानक त्रासदी, तेज बारिश, भयंकर बाढ़, पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए, गांव मिट गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर लगभग अक्षुण्ण रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। आज इसे भीमशिला कहा जाता है। इस चट्टान ने बाढ़ की धारा को मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। संयोग या शिव की लीला? वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी बड़ी चट्टान का ठीक उसी जगह रुक जाना लगभग असंभव था, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि शिव ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की। आज भी पूजा से पहले पुजारी भीमशिला को नमन करते हैं। जो भी केदारनाथ जाता है वो एक बात जरूर कहता है, यहाँ कुछ अलग है। मोबाइल नेटवर्क अक्सर काम नहीं करता, कंपास विचलित हो जाता है और मन अपने आप शांत हो जाता है। कई साधु मानते हैं कि ये स्थान एक ऊर्जा केंद्र है, जहां ध्यान करने से समय का बोध समाप्त हो जाता है। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो कोई इंसान यहां नहीं रहता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में घंटियों की आवाज आती है, दीपक जलते दिखाई देते हैं। तो पूजा कौन करता है? मान्यता है कि स्वयं देवता और सिद्ध योगी। शायद यही कारण है कि केदारनाथ आज भी अडिग खड़ा है, ना समय से झुका पाया, ना प्रकृति, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां शिव स्वयं वास करते हैं। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। शायद शिव आपकी पुकार सुन ले। त्रिशूल।